तो नमस्कार, मैं अनमोल सर स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म उत्तराखंड की पाठशाला में। तो हम देख रहे थे उत्तराखंड बंदरगाह के लिए भौतिक विज्ञान, इसमें चैप्टर हम गति को देख रहे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर आ चुके हैं, जिसने वो नहीं देखा पहले वो जाकर देखिए, तब ये पार्ट आपको समझ में आएगा बच्चों। तो आज है पार्ट 3, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं एक समान गति और असमान गति, और भी टॉपिक की करेंगे, जैसे चाल की, औसत चाल क्या होती है, त्वरण क्या होता है। औसत चाल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो कैसी लग रही है ये प्लेलिस्ट आपको, कैसी लग रही है वीडियो आपको, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना, और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ जरूर से इसको शेयर करिएगा बच्चों, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम शुरुआत करते हैं आज। देखिए, स्टार्ट करने के लिए कोई भी चीज को कमिटमेंट चाहिए होती है, और एंड करने के लिए कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता चाहिए रहती है बच्चों। तो आप निरंतरता के साथ अगर इस चैनल पर बने रहेंगे तो मेरा दावा है आपसे कि एक भी टॉपिक आपका इधर से उधर नहीं जाएगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, या चाहे और भी जो सिलेबस में चीजें दी गई हैं वो भी, ठीक है। मेरा वादा है आपसे बच्चों। लेकिन निरंतरता के साथ आप लगे रहेंगे तभी आप एंडिंग लाइन तक जा पाएंगे, एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए, ज्यादा विलंब ना करते हुए, सब आपको समझ में आ ही गया होगा। आज हम शुरुआत करते हैं एक समान गति और असमान गति क्या होती है, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए, एक समान गति क्या होती है। एक समान गति का मतलब, ठीक है, जैसे मोशन का मतलब आप समझ गए थे कि अवस्था में परिवर्तन। तो जब किसी की अवस्था में, जब कोई समान समय में समान दूरी तय करता है, ठीक है। जब मैं लिखूं कि समान समय में, समान समय में, समान समय में समान दूरी, दूरी समान समय में समान दूरी जब तय की जाती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु जो है वो एक समान गति से चल रही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पथ पर जा रहे हैं, आप किसी पाथ पर जा रहे हैं, तो कोई मान लीजिए यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5 मीटर, और 5 मीटर कवर करने में उसको लग रहे हैं 5 सेकेंड ही मान लीजिए। अगले 5 मीटर भी कवर करने में उसको कितने लग रहे हैं, 5 ही सेकेंड लग रहे हैं। अगले 5 मीटर भी कवर करने में उसको कितने लग रहे हैं, 5 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, यानी कि एक समान समय में समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी। तो हम कहेंगे एक समान गति से जा रहा भाई, यूनिफॉर्म स्पीड से। जैसे आप बाइक चला रहे हैं और आपने एक स्पीड पर छोड़ दिया, आराम से बाइक चल रही है 50-50, ठीक है, ना कम जा रही ना ऊपर जा रही उससे, ठीक। तो हम कहेंगे एक समान गति से आप जा रहे हैं, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी का अपोजिट होता है असमान गति या गैर समान गति, जिसको कोई कोई कह देता है। तो बस यहाँ पे लिखिए समान समय में, ठीक है, असमान दूरी तय करना। समान समय में असमान दूरी तय करना। जैसे टाइम तो सेम ही है इस बार, लेकिन पहले 5 सेकंड में गया 5 मीटर, अगले 5 में गया 6 मीटर, और अगले 5 में गया 7 मीटर। समझ में आई बात। समान समय में असमान दूरी, समान समय में असमान दूरी, समान समय में असमान दूरी। देखो समय तो दोनों, अगर मैं इनको पॉइंट मान लूं, जैसे ए बी सी और डी, ठीक है। ए से बी तक जाने में उसे 5 सेकंड लगे, बट डिस्टेंस कितनी कवर करी, 5 मीटर। बी से सी तक जाने में उसको 5 सेकंड लगे, बट डिस्टेंस कितनी कवर करी, 6 मीटर। सी से डी तक जाने में उसको 5 सेकंड लगे, बट डिस्टेंस कितनी कवर करी, 7 मीटर। तो यही होता है बच्चों, समान समय में असमान दूरी तय करना। और जब ऐसी स्थिति आती है तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो असमान गति से चल रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी भीड़ भड़ाका वाला इलाका है और वहां पर आप अपनी कार ले गए, तो कई बार कार तेज चलेगी, कई बार बहुत आराम आराम से निकालनी पड़ेगी। या बाइक ले गए, ठीक है, या किसी पार्क में आप जॉगिंग कर रहे हैं, तो वह असमान गति का उदाहरण है, क्योंकि पार्क में आपको बार बार रुकना पड़ेगा और भी लोग रहते हैं। तो यही है असमान गति का उदाहरण, यानी आपकी जो समय है या तो वो बढ़ जाएगा या डिस्टेंस है उसमें परिवर्तन, यानी कि समय और दूरी में से कोई एक भी चेंज हो जाएगा तो असमान दूरी। और जब समान समय में समान दूरी तय करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आज, अब हम बात करेंगे बच्चों चाल की। सबसे बढ़िया टॉपिक जो है हमारा चाल, उसकी बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, चाल और औसत चाल पर, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। ठीक है, रेट ऑफ मोशन यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको गति की दर। ठीक है, गति की दर। ठीक है, गति की दर। बच्चों जब कोई गेंदबाज बॉल फेंकता है तो हम क्या कहते हैं कि यार ये 150 किलोमीटर पर आवर से फेंक रहा है, 160 किलोमीटर पर आवर से फेंक रहा है। जब हम किसी बाइक की स्पीड की बात करते हैं तो हम कहते नहीं है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था। तो वो हम स्पीड की बात करते हैं या रेट ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, यानी मोशन हो रहा है कितने रेट में, कितना रेट का मतलब होता है टाइम। ठीक, तो रेट ऑफ मोशन निकालने के लिए हम कहते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक, इसके लिए एक वर्ड है चाल, इसको कहते हैं इकाई समय में, इकाई समय में, इकाई समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगर मैंने किसी वस्तु की चाल को, वस्तु की चाल को अगर मैंने v मान लिया, v मान लिया, ठीक है, दूरी को मैंने, दूरी को मैंने s मान लिया, समय को मैंने t मान लिया, समय को मैंने t मान लिया, तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय यानी b बराबर होता है s अपॉन t, b बराबर होता है s अपॉन t। देखो दूरी बटा समय यही लिखा मैंने, इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो जब भी हमें किसी वस्तु की रेट ऑफ मोशन निकालनी होगी तो हम स्पीड, ठीक है, इसे कहते हैं स्पीड इंग्लिश में, स्पीड से ही पता लगाएंगे ना। देखो स्पीड से ही तो पता लगाओगे कोई कितनी तेज दौड़ रहा है, कितनी गति से जा रहा है, कितनी गति से नहीं जा रहा। जैसे कोई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, एक 90 किलोमीटर, तो हमें पता चलेगा ना रेट ऑफ मोशन किसकी ज्यादा है। समझ में आई बात? तो मोशन को पता लगाने के लिए स्पीड की बहुत जरूरत पड़ती है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसकी यूनिट क्या होती है, चाल की यूनिट। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट का मतलब मात्रक, चाल का मात्रक क्या है? ठीक है, देखो एसआई यूनिट क्या होती है? दूरी की, दूरी की एसआई यूनिट होती है मीटर। समय की हिंदी में लिख देता हूं मीटर, और समय की होती है सेकंड। ठीक है, समय की होती है सेकंड। ठीक है, सेकंड लिखते हैं। तो चाल का क्या हुआ मात्रक? चाल का मात्रक क्या हुआ? चाल का मात्रक, चाल की यूनिट होगी, चाल का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड। ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट। तो दूरी की मीटर, समय की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये पर का निशान है, तो मीटर पर सेकंड। ठीक, और भी क्या हो सकती है? और हो सकती है इसकी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, क्या कहते हैं इसे? किलोमीटर, शॉर्ट में लिख दिया किलोमीटर प्रति घंटा। जो हम बाइक में या कोई गेंदबाज बॉल कराता है तब देखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये सब हो गया। अब एक चीज और आती है, एक चीज और आती है, आपके जहन में आती होगी, ये मिटा दूं ना, लिख लिया सबने? ठीक, लिख लिया ही होगा ही हो। एक चीज और आती है हमारे जहन में, जैसे हमसे कहेगा वो कि मान लो कि कोई 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, कितने से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो इसको तुम चेंज करो किसमें? मीटर प्रति सेकंड। एक क्वेश्चन ऐसा आता है निकल कर, इसको किसमें चेंज करो? मीटर प्रति सेकंड में बच्चों चेंज करो इसको। ठीक है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई जा रहा है तो इसको मीटर पर सेकंड में कितनी वैल्यू होगी इसकी? एक दो ऑप्शन दे देगा। तो पहले समझ लीजिए, देखो किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, इतनी इंग्लिश तो चल सकती है। और एक घंटे में, एक घंटा में, एक घंटा में कितने सेकंड? तो वो हो गए 3600 सेकंड। ये याद रखना, मैंने भी याद कर रखा, आप भी याद कर लेना। कैसे हुआ भैया ये ऐसे हुआ कि एक घंटे का मतलब क्या होता है? एक घंटे का मतलब 60 मिनट। एक मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड। तो 60 से 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक घंटे में बच्चों कितने हो गए? 3600 सेकंड। एक किलोमीटर में कितने हो गए? 1000 मीटर। अब इन दोनों का मैं अनुपात लिख लूं क्योंकि यहाँ पर यही तो है,
अब इन दोनों का अनुपात लिख लें अगर हम, तो 1000/3600, 2 0 से 2 0, तो ये क्या हो गया 5/18, और ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर किसी भी यूनिट को आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5/18 से। ठीक है, इसे आसान बनाने के लिए मैं 54 लिख देता हूँ। 54 देख लीजिए आप, आसान हो जाएगा। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 5 तिया 15 यानी 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे गुणा करते हैं 5/18 से। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। और अगर इसका रिवर्स कर दूं, जैसे 15 मीटर पर सेकंड है, इसका रिवर्स कर दें कि 15 मीटर पर सेकंड को चेंज करना जरा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको रिवर्स कर दो। 5/18 की जगह क्या लिख देंगे 18/5, तो 5 तिया 15, कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूजन होगा क्या कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से करें 18/5 से, सबको होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो इसका एक तोड़ है क्या, आप एक याद कर लो, जैसे ये याद कर लो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक याद कर लो, दोनों याद करने की कोशिश मत करो, एक याद कर लो 5/18 कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने से के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर जब उल्टा होगा तो आपको भी समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चाल के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे औसत चाल के बारे में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं औसत चाल के बारे में कि औसत चाल क्या होती है। अब हम बात करें, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक एक कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर, मजा आया है। औसत चाल, ठीक है, औसत चाल इसको कहते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इसका देखो फॉर्मूला लिख देता हूं डायरेक्ट, क्या है औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल समय, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, इससे निकल जाता है औसत चाल आपकी कि आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी और टोटल कितना समय लगा आपको। ठीक है, इसी पर एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर जाती है 4 सेकंड में और अगले 16 मीटर जाती है 2 सेकंड में। एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, वो 16 मीटर जाती है, पहले 16 मीटर जाती है 4 सेकंड में। ऐसे डायग्राम बनाया था, पहले 16 मीटर जाती है 4 सेकंड में और अगले 16 मीटर जाती है 2 सेकंड में। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या है। ठीक है, बताओ उसकी औसत चाल क्या है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। औसत चाल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों बी और एवरेज। ठीक है, यूनिट इसकी वही होती है जो चाल की होती है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल को बी एवरेज से करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि 16 मीटर पहले 4 सेकंड में गया, अगले 16 मीटर 2 सेकंड में गया, तो बताओ औसत चाल क्या है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि तय की गई कुल दूरी, बताओ कुल दूरी कितनी है 16 मीटर और 16 मीटर, 16 + 16, कुल समय कितना है 4 और 6, सॉरी 4 और 2, ठीक है 4 और 2, तो 16 और 16 कितने हो गए 32, और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 32 को अब हमें भाग करना है 6। तो पहले जाएगा ये 6 पंजे 30, फिर कितना बचा 2, जब 2 बचा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ गया यानी 20 हो गया। अब 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, जब बार बार 3 आए तो उसे हम 4 लिख देते हैं। तो 5.34 या 5.34 ये है मीटर पर सेकंड, इतनी एवरेज उसकी स्पीड होगी, इतनी एवरेज स्पीड से वो जा रहा होगा। तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या थी, औसत चाल क्या थी, चाल क्या थी, एक समान गति, असमान गति, उस सबके बारे में मैंने आपको बताया।
अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और उसके बाद कुछ एक वेलोसिटी का कंसेप्ट है और एक एक्सीलरेशन का कंसेप्ट है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे और फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो जरूर से इन वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि एक के बाद एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आपके ही मोटिवेशन से और वीडियो लाने का मन करता है, अंदर से मोटिवेशन निकल कर आता है। तो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। बस इतना ही तो कहना है आपसे। तो नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।